अच्छा, ऐसे नंबर 710 जो आपका है, वो आपको बात करता है कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन के बारे में। कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन के अंदर 2 चीज़ें आती हैं। कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन की बात करता है, साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि वो करस्पॉन्डिंग फिगर्स की बात करता है और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करता है। ये आपका इंपॉर्टेंट ऐसे है। मतलब क्या कहना चाह रहा है ये, ऐसे कहना क्या चाह रहा है? ऐसे कह रहा है कि देखो कंपैरेटिव फाइनेंशियल्स हमें पता है कि हमने इस साल के फाइनेंशियल्स बनाए, ठीक है, और इस साल में ही हम पिछले साल का भी बैलेंस रख देते हैं, तो उसको हम कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो आपका कंपैरेटिव फाइनेंशियल्स का मतलब ये होता है कि जो कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन है या जो भी अमाउंट है या कोई भी डिस्क्लोजर है जो प्रायर पीरियड का था वो भी आपने करंट पीरियड के साथ डिस्क्लोज किया है, ठीक है। और अगर ऑडिट किया था आपने पिछली बार, ठीक है, ऑडिटेड थे ये, तो आप ऑडिटर के ओपिनियन में इस चीज़ को रिफर भी कर देते हो कि भाई इस साल का इतना था, पिछली बार कितना, ऐसे करके होता है। पर्टिकुलर नहीं, एक फ्रेमवर्क की बात हो रही है इसमें, ठीक है। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि ऑडिटेड फिनिशियल्स या कंपैरेटिव फिनिशियल्स का मतलब ये होता है कि इस साल की इन्फॉर्मेशन और पिछले साल की इन्फॉर्मेशन में डिस्क्लोज करके रखी हुई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कंपैरेटिव फिनिशियल्स का मतलब समझ में आ गया। अब दूसरा होता है कि करस्पॉन्डिंग फिगर का मतलब क्या होता है। फिर करस्पॉन्डिंग फिगर का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि अगर हम ट्रायल बैलेंस में या फिर हम फिनेंशियल्स के अंदर बात कर रहे हैं कि प्रॉफिट लॉस की बात कर ली, तो हमने कहा पिछले साल जो प्रॉफिट था वो 10 लाख था, कंपैरेटिवली इस साल जो प्रॉफिट है, करस्पॉन्डिंगली जो इस साल प्रॉफिट है वो 12 लाख है। इस साल प्रॉफिट 20 लाख था, 20 लाख है, करस्पॉन्डिंगली पिछले साल जो प्रॉफिट था वो 8 लाख रुपये। ऐसे करके हम अगर डिस्क्लोज करते हैं, इसको हम करस्पॉन्डिंग फिगर्स बोलते हैं, ठीक है। अब निकल के आता है कि करस्पॉन्डिंग फिगर्स आप कहते हो कि इंटीग्रल पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है, आप अकाउंट के साथ में डिस्क्लोजर्स के साथ में इसको जब पढ़ते हो तो उसको हम कहीं ना कहीं करस्पॉन्डिंग फिगर्स बोलते हैं। और कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? दो इन्फॉर्मेशन को किसी भी अकाउंट का किसी भी डिस्क्लोजर का आप रिलेट करते हो उसको कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। फिर आता है हम ऑडिट प्रोसीजर। क्या ऑडिट प्रोसीजर हम अपनाएं, क्या ऑडिट प्रोसीजर हम लगाएं अगर हम कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन को देखने जा रहे हैं या करस्पॉन्डिंग फिगर को देखने जा रहे हैं या एक तरीके से कंपैरेटिव फिनिशर्स को देखने जा रहे हैं, तो हम करें क्या? सबसे पहले तो फॉर एग्जांपल आप एनबीएफसी का अगर आपने ऑडिट किया हो या किया है तो आपको उसमें पता होना चाहिए कि एनबीएफसी के केस में या बैंक के केस में, कंपनीज का आप करते हो, कंपनीज के केस में तो आप प्रेजेंट कर देते हो, ठीक है, पिछले साल का भी डाटा प्रेजेंट करते हो, इंश्योरेंस के केस में प्रेजेंट किया जाता है, बैंक के केस में प्रेजेंट किया जाता है। एनबीएफसी के केस में क्या प्रेजेंट किया जाता है कि सिंगल साल का दिया जाता है? पहला क्वेश्चन तो ये निकल के आता है, ठीक है। तो पहला आपके निकल के आता है कि जो एप्लीकेबल एफआरएफ है उसके हिसाब से क्या आपको कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन देनी है, कंपैरेटिव फिनिशियल्स देने हैं। अगर आपको देने हैं कंपैरेटिव फिनिशियल्स एफआरएफ के हिसाब से, तो उनको क्या क्लासीफाई किया गया प्रॉपर्ली? क्लासीफाई करने का मतलब जो डेट था या फिर जो भी था वो फिनिशियल एसेट के अंदर आना चाहिए, लाइब्रेरी के अंदर आना चाहिए, वो वैसे डिस्क्लोज है कि नहीं है, ठीक है, चेक कर लिया। फिर हम चेक करते हैं जो पिछले साल की इन्फॉर्मेशन थी, जो पिछले साल की साइंड फिनिशियल से उससे मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। अब मान लीजिए जो अकाउंटिंग पॉलिसीज आपने लगा रखी थी वो कंसिस्टेंट चल रही है कि नहीं चल रही है। मान लीजिए इन्वेंट्री आपने डिस्क्लोज की थी, क्योंकि आपने इन्वेंट्री पिछले साल की दोनों साल की दिखा रखी है, तो उसको तो ऐसे ही पढ़ा जाएगा ना कि पिछले साल इन्वेंट्री हमारी 20,000 रुपये रहती थी, इस साल 50 लाख रुपये हो गई मान लीजिए। तो अगर 50 लाख रुपये एकदम से आ रही, 20,000 की मेंटेन थी, 50 लाख कैसे होगी इन्वेंट्री आपकी? या फिर पीएनएल की बात कर लो, या फिर आप डेप्रिसिएशन की बात कर सकते हो, किसी भी चीज़ की हम बात कर सकते हैं। तो अगर पॉलिसीज कंसिस्टेंट है तो उनके कंपैरिजन में करस्पॉन्डिंग फिगर्स के साथ पढ़ने में हेल्प होती है। अगर पॉलिसीज आपकी कंसिस्टेंट नहीं थी तो आप इंश्योर करो कि आपने एक बार अपने ऑडिट प्रोसीजर में लगाया हो कि अगर ऑडिट मतलब कंसिस्टेंट नहीं है पॉलिसीज, तो डिस्क्लोज किया गया प्रॉपर्ली या प्रेजेंट किया गया प्रॉपर्ली कि कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं है। अगर कोई भी डिस्क्लोज मतलब ऊपर नीचे हुआ है तो किस वजह से हुआ है, उसको प्रॉपर्ली डिस्क्लोज किया कि उसका अमाउंट का डिफरेंस कितने का निकल के आएगा। तो ये चीज़ आप ऑडिट प्रोसीजर में ध्यान में रखते हो अपने। बाकी आप क्या करते हो, अगर आपको सही वगैरह मिल जाता है कि अगर आपको लगता है कि कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो सही लगाओ। अच्छा, अगर हमने मान लीजिए पिछले साल का भी ऑडिट हम ही नहीं किया था और सब्सिक्वेंट इवेंट बन गया वो, ठीक है, सब्सिक्वेंट इवेंट का मतलब होता है कि भाई ऑडिट रिपोर्ट दे दी है या फिर बैलेंस शीट की डेट के बाद हो रहा है, ऑडिट रिपोर्ट के पहले पहले हुए, ऑडिट रिपोर्ट के बाद हुआ, सब्सिक्वेंट इवेंट जो उस पर्टिकुलर फिनिशियल्स को अफेक्ट करने वाला है, सब्सिक्वेंट इवेंट आपके ऊपर आ जाएगा, आप उस सब्सिक्वेंट इवेंट को भी लगाओ बैठ के, उसके हिसाब से करो। और क्या करना, साथ में एक WR ले लेना मैनेजमेंट से। क्या WR लोगे कि जो भाई पिछले साल की डाटा था, जो इस साल हम ओपनिंग बैलेंस के तौर पे दिखाना चाह रहे हैं या दिखा रहे हैं, वो सारा का सारा डाटा ठीक है, यानी कि हमने जो करस्पॉन्डिंग फिगर के तौर पे डाटा दिखाया हुआ है, कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन के तौर पे दिखाया हुआ है, वो सारा का सारा डाटा ठीक है। ये आप एक तरीके से WR मैनेजमेंट से ले लीजिएगा कि वो अभी भी इस चीज़ पर रिलाई करते हैं। अच्छा, फिर आपके पास दो चीज़ें निकल के आती हैं कि कंपैरेटिव फिनिशियल्स में जो आप रिपोर्टिंग करने वाले हो वो कैसे करोगे। तो ऑडिटर जो है वो हर पीरियड को रेफर करता है जिसकी भी उसने ऑडिट करी है, और फिनिशियल्स जो पिछले साल के थे, जो प्रायर पीरियड के फिनिशियल्स थे, जो उसने, अगर मान लीजिए आप कह रहे हो कि इस साल हमने कहा है कि मॉडिफाइड ओपिनियन, उसी चीज़ के लिए मॉडिफाइड ओपिनियन इस साल दे रहे हो, पिछले साल आपका अनक्वालिफाइड ओपिनियन था, अनमॉडिफाइड ओपिनियन था, तो ऐसा क्यों है?
ऐसा क्यों? अगर आपने मान लीजिए पिछले साल का ऑडिट किया था तो इसमें दो सिनेरियो आएंगे। अगर आपने मान लीजिए पिछले साल के फिनिशियल्स ऑडिटेड नहीं थे तो आप बताइए कि पिछले साल के फिनिशियल्स ऑडिटेड नहीं थे, लेकिन आप ही के ऊपर रहेगा ये चेक करना कि ओपनिंग बैलेंसेस वगैरह वो आप भी चेक करोगे। अगर मान लीजिए पिछले साल के फिनिशियल्स ऑडिटेड थे, उसके बाद भी पिछले साल उस चीज़ के ऊपर अनमॉडिफाइड ओपिनियन था, इस साल मॉडिफाइड ओपिनियन आया, तो ऐसा क्यों हो रहा है? जो प्रायर पीरियड या प्रायर डाटा आपने प्रेजेंट कर रखा है तो सेम चीज़ के ऊपर आप पिछले साल अनमॉडिफाइड, इस साल मॉडिफाइड ओपिनियन क्यों दे रहे हैं? तो अगर आपने किसी और ऑडिटर ने उस चीज़ को ऑडिट किया तो आप बताइए किसी और ऑडिटर ने उसको ऑडिट किया है और ओपिनियन उसने क्या एक्सप्रेस किया था, क्या डेट थी उस रिपोर्ट की, सब चीज़ों को आप एक्सप्लेन कर देंगे, बता देंगे, ये रेलिवेंसी रखता है। फिर आता है कि क्या क्या हम करस्पॉन्डिंग फिगर्स को बताएं फिनिशियल्स के अंदर। करस्पॉन्डिंग फिनिशियल्स को मतलब रिपोर्ट के अंदर, मतलब जैसे कि हमने बोला कि जो हमारे बैलेंसेस है ना, यानी कि ट्रेड रिसीवेबल्स है ना, वो मेरे 10 लाख रुपए हैं और कंपैरेटिवली पिछले साल के 12 लाख रुपए थे। तो ऑडिट रिपोर्ट के अंदर आप इन सब चीज़ों को क्यों ही बताओगे? लेकिन मान लीजिए आपके पास निकल के आता है कि कोई लिटिगेशन एंड क्लीन था जिसको आपने रिपोर्ट किया है और पिछले साल उसी वजह से आपने जो रिपोर्ट थी वो क्वालिफाई कर दी थी कि वो लिटिगेशन एंड क्लीन जो थे वो डिस्क्लोज नहीं हुए थे, इस बार भी वो डिस्क्लोज नहीं हुए, ठीक है। तो आप क्या फिर करस्पॉन्डिंग फिगर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि कुछ अनमॉडिफाइड कुछ मॉडिफाइड ओपिनियन था जिस बेस पे दिया गया था, वही मॉडिफाइड ओपिनियन अगर अभी भी फिनिशियल्स के अंदर आपको दिख रहा है, वही बेसिस आपको दिख रहा है, तो आप करस्पॉन्डिंग फिगर को भी रिपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल सस्पेंस अकाउंट, बुक्स में वैसे नहीं होता है लेकिन कभी कभी एंटिटीज क्रिएट कर देते हैं सस्पेंस अकाउंट। पिछले साल 17 लाख रुपए का सस्पेंस अकाउंट क्रिएटेड था, इस बार हमने देखा है कि रिड्यूस होकर 50 लाख हो गया, लेकिन है ना अभी भी, तो हम क्या देंगे 50-70 लाख पिछले साल था, करस्पॉन्डिंगली इस साल 50 लाख रुपए तो अनमॉडिफाइड उसी वजह से पिछली बार क्या था, आप करस्पॉन्डिंग फिगर को बोल सकते हो। दूसरा करस्पॉन्डिंग फिगर हम कब डालें? जब हमने पिछले साल उसी चीज़ के लिए अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया था और इस साल हम उसी चीज़ को मॉडिफाई करने जा रहे हैं, यानी कि हमने कहा कि पिछले साल तो हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे, ठीक है, इतना बैलेंस था हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे, और इस साल आपने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करा है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करता था प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, जिस पे अनमॉडिफाइड ओपिनियन आपने इशू कर दिया, तो वहाँ पर आप करस्पॉन्डिंग फिगर्स को भी थोड़ा सा बताएंगे। तो इसके अंदर आपके पास क्या क्या निकल के आता है? ऑडिट प्रोसीजर्स की अगर हम बात करेंगे, अगर हम रिपोर्टिंग की बात करेंगे या फिर हम इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं, सबसे पहले करस्पॉन्डिंग फिगर्स क्या होते हैं? जब आप एक रिलेशन में पढ़ते हो करस्पॉन्डिंग फिगर्स, जब इंटीग्रल पार्ट के तौर पे पढ़ते हो वो करस्पॉन्डिंग फिगर होते हैं। कंपैरेटिव फिनिशियल्स का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन पर्पस के लिए 2 साल का या उससे ज़्यादा का डाटा दे रखा होता है, वो कंपैरेटिव फिनिशियल्स कहलाता है आपका। प्रोसीजर्स क्या अपनाने? सबसे पहले देखिए कि एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से आपका कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए तो क्या उसको प्रॉपर्ली डिस्क्लोज कर रखा है? अगर आपने डिस्क्लोज कर रखा है तो देखो कि भाई जो पिछले साल का था, जिस साल ओपनिंग आउट किया है वो सही आया, अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली लगी हुई है, नहीं कंसिस्टेंटली लगी हुई है, तो बताओ कि उनको प्रॉपर्ली डिस्क्लोज वगैरह कर रखा है कि नहीं कर रखा है। ये सारा बताने के बाद अगर आपको लग रहा है कोई मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है तो उस मिसस्टेटमेंट वगैरह के बारे में डिस्क्लोज कर दो। पिछली बार ऑडिट आपने क्या था, ऐसे 560 लाख हो, डब्ल्यू ओवर मैनेजमेंट से लेके बैठ जाओ, और रिपोर्ट में क्या करना है, हमने जिस पीरियड को रेफर किया था वो सारी की सारी कंपैरेटिव फिनिशियल्स के तौर पर उन रिपोर्ट्स को, उन चीज़ों को कवर कर लेना। और अगर आपको लग रहा है कि कोई भी चीज़ पिछली बार गलत हो गई थी, इस बार ऐसे करके करी है, ऊंच नीच कुछ भी हो रही है, तो वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना कि पिछली बार अनमॉडिफाइड था, मतलब पिछली बार अनऑडिटेड था या फिर किसी और ने ऑडिट किया था, किस वजह से वो ऊंच नीच आ रही है उसी चीज़ के रिगार्डिंग, उसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग, वो आपको कंपैरेटिव फिनिशियल्स में ध्यान रखना पड़ता है। यानी कि अगर ओपिनियन जो प्रायर पीरियड फिनिशियल स्टेटमेंट्स में था एक्सप्रेस जो किया जा रहा है करंट पीरियड में, वो डिफर करता है उस ओपिनियन से जो आपने पिछली बार दिया था, तो आपको सब्सटेंसिव रीजन उसका देना ही पड़ेगा। ये कंपैरेटिव फिनिशियल स्टेटमेंट की खासियत होती है, ठीक है। और इसी से निकल के आता है कि अगर मान लीजिए पिछली बार अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया था, आप उसके लिए मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हो, तो क्या आप करस्पॉन्डिंग फिगर को बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो, वहाँ पर आप करस्पॉन्डिंग फिगर को रिपोर्ट कर सकते हो ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। बाकी हम कहाँ पर करस्पॉन्डिंग फिगर्स को रिपोर्ट कर सकते हैं कि मेरे जो सस्पेंस अकाउंट है उसकी पिछली बार रिपोर्ट फिगर इतनी थी, इस बार इतनी है, ये हम कहाँ पर कर सकते हैं? पिछली बार उसी चीज़ के रिगार्डिंग आपने मॉडिफाइड ओपिनियन दिया था, इस बार भी वो मॉडिफिकेशन का ग्राउंड आपका एग्जिस्ट करता है, वहाँ पर आप दे सकते हो। नहीं तो आप करस्पॉन्डिंग फिगर्स को अपनी ऑडिट रिपोर्ट में देना पसंद नहीं करते हैं, नहीं दिया जाता है। इन सर्कमस्टांसेस में, 2 सर्कमस्टांसेस में निकल के आता है कंपैरेटिव फिनिशियल स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग आपकी रिपोर्टिंग इतनी होती है कि हर ईच पीरियड जो भी आपने फिनिशियल्स के अंदर कवर्ड है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग अपने ऑडिट ओपिनियन देते हैं, आप उसके बारे में बताते हैं कि सारी की सारी चीज़ें ठीक हैं, ठीक है। अगर पिछली बार का वो ऑडिट नहीं हुआ था या फिर किसी और ने ऑडिट किया था तो आप उसके ऊपर भी थोड़ा सा एम्फोसाइज करके बताने की कोशिश करते हो कि क्या है। बाकी इसके क्वेश्चंस पढ़ें तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, क्योंकि थोड़ा सा कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन, करस्पॉन्डिंग फिगर्स, कंपैरेटिव फिनिशियल्स और उनकी रिपोर्टिंग, उनका प्रोसीजर तो ईजी है, लेकिन उनकी एग्जैक्ट रिपोर्टिंग की जो बात होती है वो थोड़ा सा ऊपर से डाइसी निकल के आता है। इसके अलावा एक बार क्वेश्चंस पढ़ेंगे, आपको क्लैरिटी आएगी।